ये भी तो किसी अर्थ कर रखे होंगे ना ना ये भी तो किसी अर्थ कर रखे होंगे। कमाल की बात है। मेरी बात सुनो, मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर कबीर की जगह कवि लिख दिया तो अर्थ गलत हो गया, और जो आप जो बता रहे हैं राजा के समान वो अर्थ ठीक हो गया। ना ना देखो मेरी बात सुनो, दिखाओ दिखाओ। ये भी तो गलत कर, ये जो ये अर्थ है ये भी गलत लिख कर रखा हुआ है। ना 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 अगर परमात्मा राजा के समान लिख दिया कोई गलत हो सकता है। ना एक मिनट, अभी इन्हें तो माने की गलत है, और वेद की वाणी ने तो गलत मान गया। ना ना गलत नहीं मानने, वेद की वाणी गलत नहीं आप मानने। नहीं होते तो लेकिन उसकी उष्णता तो हर जगह कैमरे है। तो हम कितनी इस आश्रम में कितनी जगह बच सके हैं, पता कितनी जगह बच सके हैं कैमरे की देख रेंज। अरे मैं यूं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो आप। परमात्मा तो परमात्मा की रेंज कौन है नहीं। सचिन सुन तो सही। जबरदस्त है। परमात्मा का तो अनलिमिटेड है, वो तो हर जगह भी विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, तो सर्वव्यापक आचरण करते हैं, आचरण तो वो लोगों को साकार तो सिद्ध हो ही रहे हैं, कवियों की तरह आचरण। आगे देखो, जो परमात्मा सर्वज्ञ है वो कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है। बार बार लिखा है। सर्वज्ञ क्या मतलब क्या है? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट क्या कहते हैं? ओमनीप्रेजेंट नहीं, ओमनीसेंट। ओमनीसेंट होता है सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के आदि से है, अजर अमर है, वो सब कुछ जानता है कि मेरे कितने जन्म हो लिए, इसके क्या हो लिया, इसका क्या हुआ, कितने पाप है, हर चीज को जानता है। आदमी मर जाए वो भूल जाए, अगले जन्म में सब कुछ भूला पावा है। परमात्मा मरता ही नहीं, सब कुछ पता है उसको, सर्वज्ञ है, कवियों के भाव को पूर्ण करने वाला है, जिसमें शूरवीर के समान क्रिया शक्ति है। शूरवीर जैसे संत रामपाल जी महाराज किसे नहीं डरते, सच्चा ज्ञान देते हैं, देंगे। देखो, संपूर्ण भुवन जिसमें स्थिर है, सब इनके ही कंट्रोल में है, सारे लोग इस परमात्मा के। सब विद्वानों ने जिसका यश है, सब विद्वानों में किसका यश है? कबीर साहब का आज पृथ्वी पे। और सारे युगों में ऐसे ही परमात्मा आके अपना यश बना के जाते हैं। उसी से पृथ्वी पे ज्ञान रहता है, शांति रहती है, आपसी भाईचारा, और ये सेवा भाव रहता है, जो आज आप देख के कह रहे हो कि कमाल कर रखे हैं परमात्मा ने। इसी ज्ञान से रहता है ये, उसका यश है। संत रामपाल जी महाराज का है, कबीर साहब का है। जैसे सब मनुष्यों को विभूषित करता हुआ जो चातुर्य का और धन का स्वामी है और नित्य नूतन है, नित्य है, वो अमर है, कबीर देव। और देखो, और देखो, वाक द्वारा ये लो जी, मुक्ति मार्ग के साक्षात्कार। अब आपका मेरा, अब हम आमने सामने है, इंटरव्यू कहते हैं उसको, साक्षात्कार कहते हैं, सामने सामने होता है। ये देखो, वह पूर्वक परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, वाक द्वारा, अपनी वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और कबीर साहब भी करके गए हैं। वो परमात्मा करता है, वाक द्वारा, अपनी वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, कबीर साहब कर चुके हैं। इस सोई हुई आत्मा साक्षात्कार करके, बिल्कुल प्राप्त होके, साक्षात दर्शन दे के, कहते हैं साक्षात मिल गया ना भगवान को, तो स्वामी मिल गया, यो मिल गया। देखो बैठे, मनुष्य की सोई हुई आत्मा होती है, उनको अपने वचनों से, वचन के हथौड़े से इस सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। तब जैसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, नर सुन रहे मूड गवारा, राम भजन तक सारा। इस प्रकार से वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करते हैं कि आत्मा के अंदर जागृति हो, और इसको मोक्ष का ध्यान आए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य याद आए, ताकि हम उस मार्ग पर चल सके। देखो जी, ये श्लोक पूरा नहीं हुआ, इसमें ये था, आगे देखो, उस वाणी से प्रेरणा करके करेगा क्या? जैसे कि नौका को पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है। इसे कहते हैं ना, परमात्मा में भवसागर तक पार करिए, वो करता है, ऐसे करता है, ज्ञान देता है वाणियों के द्वारा। और देखो, और सब देवों का देव है वो, और सब देवों को देव है ही। सब देवों का देव। देव तो नहीं, देवता तो और भी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, गणेश जी है। देव जो शब्द है परमेश्वर के लिए भी आता है, और देवताओं का भी देव, सबसे बड़ा भगवान, तो कबीर परमेश्वर। मंत्रियों का भी मंत्री, प्रधानमंत्री, जैसे सूर्य है, सबको प्रकाश देने वाला है, तो परमात्मा सब कुछ ही देने वाला है। परमात्मा सूर्य को भी शक्ति देने वाला परमात्मा है, सूर्य एक देव है, सबको देने वाला तो परमात्मा ही है। जो देने वाला, कृष्ण आपने मेरे को दे दिया नहीं, आप भी मेरे लिए देव समान है, वो ठीक है बात है। और यहाँ कह रहे हैं परमात्मा की बात चल रही है। विष्णु देव, ये तो मतलब ये नहीं कल्पना, ये नहीं कह रहे, इनके लिए नहीं कह रहे, कल्पना है। मैं ये कह रहा हूँ, इनके लिए नहीं कह रहे मैं बात, ये यहाँ पे वेद के अंदर परमात्मा ने कह रखी है, जो सबको सब कुछ देता है। देखो, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नावा को मान देव, ये तो खाली कल्पना है। भाई जी मेरी बात सुनो, आप मैसेज तो मानते हैं इनको, आप ही कह रहे हो, सुनो मेरी बात, आप ही कह रहे हो इस बात को, भगत जी मैं कह रहा हूँ, आप ये बात कह रहे हो कि देव देने वाला होता है, और परमात्मा सबसे बड़ा दाता देवों का भी देने वाला है, उन देने वाला इसीलिए उसको देवों को देव का है।
यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ देवों को देव उस पूर्ण परमात्मा की बात हो रही है, कबीर देव की बात चल रही है गुप्त संज्ञाओं को प्रकट करता है, जो गुप्त मंत्र होते हैं परमात्मा के मोक्ष के, उनको प्रकट करता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। पृथ्वी पर दूसरे किसी के पास वो मंत्र है ही नहीं मुक्ति के। वो वाणी रूपी यज्ञ के लिए वाणी से करता है सारा काम। गुप्त नाम, एक मिनट, गुप्त नाम आविष्कृति, ये देखिए ये लिख रहा है गुप्त नाम आविष्कृति, गुयानी गुप्त, हाँ गुयानी नाम आविष्कृति, मतलब गुप्त नामों को प्रकट करता है, आविष्कृत करता है। जैसे कि कबीर साहब का दोहा आता है, इस पे सुन लेना। हाँ। सोहम शब्दम जग में लाए, क्या लिखा है ये? गुप्त लिखा है जी, इन्होंने वाणी रूपी यज्ञ के लिए। ठीक है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। हाँ ठीक है। इसका अर्थ क्या, अगर हम के समझा कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है, कुछ भी क्यों कहोगे? वही वेद के अंदर इनको यज्ञ को भी ऐसा है, वाणी यज्ञ जो है, मेरी बात सुनो है आप, ना। हाँ। सुनो सही, वो भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ हो जाता है। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ के अंदर ही तो आता है। ज्ञान यज्ञ क्या होता है, वाणी रूपी यज्ञ क्या होगा? ज्ञान एक हम जो आपस में ज्ञान कर रहे हैं, ये हम बात ज्ञान कर रहे यज्ञ हैं, है, ये ज्ञान यज्ञ ये है। ज्ञान ही हम वाणी रूप, वाणी का प्रयोग करके जब ज्ञान का परमात्मा वाणी का प्रयोग करेगा तो साकार हो गया। वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, परमात्मा साकार तो हो ही गए ना। परमात्मा का ज्ञान हर चीज में विद्यमान है, लेकिन वो हमें लेने के लिए आता है ना। ज्ञान उपदेश किसके लिए करने आता है? महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। जो हम मनुष्य जो इस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, काल की कैद में हम फंसे हुए हैं, इनसे मुक्त कराने के लिए परमात्मा हमें सत्य मार्गदर्शन करने के लिए आता है। और जब आता है तो वाणी रूपी यज्ञ के लिए वाणियों को प्रकट करता है, बोल बोल कर बताओगा। अभी वाणी का पानी चला 3 दिन यहाँ पे आश्रम में, अभी संपूर्ण हो गया आज। बोल के तो बताओगा भाई, इस मंत्र का जाप करना है भाई, ये करना है, यहाँ ये पाप नहीं करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, आके तो बताओगा। वही तो बात ये वेद कह रहे हैं, बस वेदों में चले। और वो परमात्मा जो जिसका जिक्र चल ही रहा है पीछे से, वो कबीर गिरबी, कबीर गिरबी मतलब वाणी, ये देख लो गिरबी का अर्थ देख लिया, वाणी द्वारा। कबीर गिरबी अर्थात कबीर वाणी के द्वारा ही अपना ज्ञान प्रचार करता है। पढ़ लो, इसमें कवि लोग लिखा है, वो तो अर्थ करने वाले को ऐसा ही पता है। ये कमाल की बात। तो क्या करता है परमात्मा? कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है, कवियों की तरह आचरण करता है परमात्मा। कोई निराकार परमात्मा कवियों जैसा आचरण कैसे कर सकता है? मुख भी चाहिए, कवियों का आचरण करने के लिए मुख सबसे पहले चाहिएगा। साकार हो गया। कवियों का आचरण कबीर देव करता है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भी पवित्र वाणी के द्वारा कर रहे हैं, 600 साल पहले भी करेंगे और प्रत्येक युग में करते रहे हैं। कवियों का आचरण करता है। ये भी तो किसी अर्थ कर रखे होंगे, ये भी तो किसी अर्थ कर रखे होंगे। कमाल की बात है। मेरी बात सुनो, मैं वही बात कह रहा हूँ। अगर कबीर की जगह कवि लिख दिया तो अर्थ गलत हो गया, और जो आप जो बता रहे हैं राजा के समान, वो अर्थ ठीक हो गया। देखो मेरी बात सुनो, क्या नया झगड़ा था? दिखाओ दिखाओ। ये भी तो गलत कर, ये जो ये अर्थ कर, ये भी गलत लिख रखा हुआ है। अगर परमात्मा राजा के समान लिख दिया, वो भी गलत हो सकता है। अभी इन्हें तो मानने की गलत है, और वेद की वाणी ने तो गलत मान गया। वेद की वाणी तो मैंने कवि लोग कहा है, कबीर को कवि लोग कह दिया तो भले वो वेद में नहीं कहा, ये फिर अर्थ भी किसी ने रखा हुआ है। बता रहा हूँ मैं पूरी बात। अच्छा, ये सब महर्षि ने रखे हैं ना। एक मिनट, ये ऋग्वेद है ना? हाँ, 1.5 वेद का अनुवाद करा था महर्षि ने, उनके अनुयायियों ने करा। 1.5 वेदों का करवाए थे। आपकी बात तो मेरी बात सुनो, इसी बात पे आ जाओ। जब तक राजा के समान विराजमान था वो तो अर्थ ठीक है। सुनो सही बात। और जब एक किसी को कवि के समान बता दिया, वो अर्थ गलत हो गया। अरे भाई, मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा इसी श्लोक से ही। यहाँ देखो कवि कितनी बार आया है। एक बार सुनो, कबीर गिरबी काव्य न कवि संत सोम पवित्र मृत्यंतर रेबन। अब देखिए, अब कवि का कितनी बार अर्थ आना चाहिए? कवि काव्य न कवि, यहाँ पे कितनी बार इन्होंने कर रखा है? शिशुम जज्ञानम हरियंतम मृदंती ये मवते गर्णन भूम कवि गिरबी काव्य। ये ऋषि ने नहीं करा क्या? आपने माना ऋषि ने करा? इसी विद्वान ने तो किया है। अरे आर्य समाज से तो कर रखे हैं। आर्य प्रकाशन का है, आर्य प्रकाशन नहीं तो प्रकाशित करे हैं। आपकी बात मान गया। अगर आर्य समाज वेद का कर पाए थे, अगर आर्य समाज अपनी इष्ट करो, नहीं अपने दिमाग तक करो, और वो निराकार न मानना है, तो सर जगह फिर वो ही नहीं कर देंगे भाई। मेरी बात सुनो, परमात्मा इस लोग बात करते हैं इस, अरे सही कह रहे हो, खा गया वो, दिखा गया वो। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कवि आ गया और यहाँ पे ये कवि आ गया और ये कबीर गिरबी हो गया। अब इसका कबीर गिरबी तो यहाँ तो कर दिया, काव्य ना पवित्र ये अर्थ पर्यंती, ये कवि का अर्थ क्या है? इस पूरे श्लोक अर्थ में मेरे को बता दो आप। इस कवि का तो अर्थ ही छोड़ दिया इन्होंने, अर्थ ही ना लगा। वर्ड भी खा गए। घोड़ा शब्द नहीं, घोड़ा शब्द है, उसके पर्यायवाची करेंगे नहीं, उसके 20 भाई जी 20 बनेंगे।
जब ये भाषा का ज्ञान इसमें बात है, करो। जिन्हें भाषा का ज्ञान होगा नहीं, जिन्हें भाषा के बाद समझेगा इस इस पे बात में। बात करो। भाई बस एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सही बात है आपकी। मैं कह रहा हूँ 20 अर्थ हो सकते हैं व्याख्या अनुसार, हाँ। मना ही नहीं है, वो बात ठीक है, हाँ। मान गए इस बात में। लेकिन अगर 20 वर्ड होंगे इस मंत्र में, 20 शब्द है, हाँ। तो 20 शब्द के अर्थ करने तो बड़ा है, या 18 ही करके छोड़ देगा। यानी इनका नु था, जब ये आपने इन्हें भी कबीर पढ़ो हो, इन्हें भी कबीर पढ़ो हो, यहाँ इस कवि का इन्हें 3 अक्षर 3 बार लिख दिया, उसका एक अर्थ लिख दिया उन्होंने, फिर आपने गलत कर दिया। अगर एक चीज 3 बार है उसका अर्थ एक के तो लिख ऐसा एक दिया जगह उन्होंने। नहीं, अनुवाद होगा ना। जहाँ पे इनका जो मत, अब क्या हुआ, ये महर्षि जी के मानने वाले थे, ये वेद के मंत्र सत्याग्रह प्रकाश पढ़ते थे। महर्षि तो इसके गाने बाद आए हैं, बाद के नहीं, ये महर्षि जी के बाद महर्षि के का महर्षि का 1824 में जन्म होया, वेद का 1870 अनुवाद कब हुआ? 77 के नहीं, वेद का अनुवाद है। वेद का अनुवाद तो बहुत पहले हो चुका है, ऋषि के तो बहुत पहले। 6 ऋषियों ने पहले कर रखा है, पर हम आर्य प्रकाशन की बात कर रहे हैं, 7 में थे ये अर्थ यहाँ करने वाले। पे आज के समय किसके प्रकाशित किए हुए चल रहे हैं? ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा तो ये देखो, एक मिनट इसमें लिखा भी तो है। देखना जी, ये क्या लिखा है, ये क्या लिख दिया, महर्षि दयानंद सरस्वती, ये क्या लिखा है। आर्य प्रकाश इन्होंने तो तो इनसे जाके सवाल जरूर करना कि ये शब्द क्यों खा गए तुम यहाँ पे। कमाल की बात है। फिर वो एक मिनट, फिर यूं तो एक मिनट, फिर तुम तो यूं भी सवाल करते हैं, बता निराकार का साकार कैसे लिख दिया है, सर, आपने यूं भी तो लिख आपने करना ही पड़ेगा। कमाल की बात है। ये हर दो शब्द लिखाएंगे, पूरे शब्द गलत उनके आपके हिसाब से लिख मैं दिया। यूँ कह रहा हूँ उसका कहीं से अर्थ है, गलत है तो बताओ बात है। आप सुनो, हमें आज नहीं आया, हमें हमेशा यही ठीक रहेंगे। है। आप आओ हमारे पास, पूरी तर्क वितर्क करके आओ, फिर दोबारा चर्चा करो। हम कौन सा कह रहे हैं कि ये बात तो आज खत्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। ये दोबारा चल में जाकर तो कई बार आगे चलो, कबीर वाणी, कबीर गिरवी द्वारा अपना ज्ञान प्रचार करता है, ऊंचे स्वर में बोल बोल के, अत्यंती रेबन ऊंचे स्वर में गरजता हुआ। देखिए इस जो यू आप छोड़ गए ना उन्होंने, कबीर आपने बार बार करना, ये दोबारा पढ़ूंगा हाँ। आपने पढ़ लिया, हाँ जी, पूरा पढ़ लिया ये मंत्र। इसमें के लिए आप जो समझा दो हिंदी में, उस परमात्मा को, ठीक है, सती सूक्ष्म क्रोध लगा देंगे शिशु पर, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कमनीय है, ठीक है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं। ठीक है। और यानी जिसके बुद्धि होगी, सोच विचार करो, सोच विचार करेगा, परमात्मा की तर्क विषय करेगा, ठीक तर्क लाकर करेगा। अगर अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं किसी प्रकार में अंधभक्ति का समझो शास्त्रों हाँ, में। समझो, अंधभक्ति किसे कहते हैं? और बिना सोचे समझे किसी के पास सलाह रहने का शास्त्रों उसका नुई नहीं बना, भाई इसमें क्या गलत है, क्या ठीक है। अंधभक्ति वो होती है जो चीज हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है वो हम कर रहे हैं, और शास्त्रों में वर्णित है वो है सही भक्ति। अंधभक्ति तो किसी की भी हो सकता है, कोई नू नहीं, कोई सकती परमात्मा है। परमात्मा की हो सकता हाँ, है, किसी की भी हो हाँ, सकती किसी नेता की भी हो सकता हाँ, है, किसी की किसी हो सकती हीरो है। की भी हो सकता है, सही बात है। किसी की भी हो सकता है, हो सकती है बिल्कुल। हाँ, सत्य को जाने बिना किसी को फॉलो करने लग जाओ, हाँ, वो कभी भी हो सकता है अंधभक्ति तो। जो बिना प्रमाणों की चीज है। करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के वर्णन उसकी करते महिमा हैं, करते हैं, वर्णन करते हैं और उस कवि स्वर लोग में बोल बोल कर। वाणी द्वारा और कवि यहाँ पर नुकानी भाई एक ये 3 बार अक्षर आ गए कवि, इसमें फिर 3 बार दिखाऊंगा। एक युवा है क्या? यहाँ पे संस्कृत वाला काव्यन अलग शब्द है, काव्यन अलग है, अब काव्यन इसका नहीं। कवि लोग आ गया है, यू इससे पहले कवि लोग आ गया है, ठीक है जी, हाँ चलो। फिर यू आ गया, ये काव्यन आ गया, काव्यन है, आ गया। अब तीसरा दिखाओ कहाँ है। अगला शब्द ये खा गए, स्किप कर गए, अगले चौथे पे आ गए सीधा। इसका रीजन बता रखा है हमारे गुरुजी ने, आप मत ढूंढो ना मिले, है ये ना। मैं बताता हूँ क्या है, बता रखा है गुरुजी ने दिखा के। वो क्या हुआ, जो महर्षि जी का अर्थ था ना, जो इनके माइंड में था, वो स्ट्राइक मार गया। फिर परमात्मा कबीर वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार कर रहा है, ये कैसे लिखते हैं हम? तो वो एक शब्द नहीं हटा के, इस शब्द ना हटा लो, पढ़ने वाला निकल जाएगा ऊपर से, कहाँ पकड़ में आवती बात। और परमात्मा फिर भी सत्य की टेक रख देते हैं। पहले फोटो ले जाओ, आराम से कर लेंगे आगे। बहुत मुझे अभी तो आध्यात्मिक चर्चा होगी, देख लो 2 लाइन पढ़ सामाजिक चर्चा रह रही है थोड़ी सी बस। वो सब पॉइंट अप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलो वारी पिटी धाम को जाना है। आप फोटो ले लो, कोई बात नहीं। और हम परमात्मा के जैसे यहाँ मिलेंगे सेवादार आपको, आप फिर आओ, आप हमारे भाई हो, आपका ही आश्रम में बार बार आओ। ये सभी जब कभी इच्छा होगी तो डेरा डाल लेंगे, अलग दिक्कत है पूरा आपका आश्रम मारो वाले पूरा जब सब लोग जब जाओगे कदम गाड़ी नूर का गाड़ी नूर ये देखो, ये देखो,
ये परमात्मा का कहते हैं सब रास्तों, ये देखो, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, जो भक्ति करते हैं सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, हरण कर लेता है, उनके विघ्नों को हटा देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, स्वरूप है परमात्मा का, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा जो कबीर देव है, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उनको प्राप्त होता है। ये परमात्मा के गुण है, बार बार लिखे हैं वेदों, एक चीज को बार बार बताया गया है, परमात्मा की महिमा है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ क्या है? मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो शास्त्रों और वेदों के अनुसार होते हैं, उनको बोला है, जो ऐसे करेंगे उनको परमात्मा प्राप्त होता है। जो यज्ञ करे, यज्ञ कैसे होता है? आप तरीका बताइए, यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ तो कई प्रकार, जैसे हवन करे वो भी यज्ञ माता वो है, हाँ गाता है, हवन ये गाता है वो भी यज्ञ माता है, किसी अतिथि की सेवा करेंगे यो भी यज्ञ है, हम दान करेंगे वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, माता पिता की सेवा करेंगे वो यज्ञ है, धार्मिक पुरुषों की सेवा करेंगे वो भी यज्ञ है, एक पता नहीं कितने प्रकार के यज्ञ है। मतलब जो भगत होते हैं उनको यज्ञ बताए जाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव जी 5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, एक जो 5 यज्ञ करते हैं उनके लिए जो भगत है, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं, सही परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए शब्द हो रखा है। उन लोगों के संकटों को निवारण कर देता है, मर्दन कर देता है परमात्मा, संकटों को काटता है, दुखों को काटता है, पापों को और अपने स्वरूप को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप सतलोक में है वो तो बहुत तेजोमय है, उसको सरल करता हुआ यहाँ पे उनको प्रकट होकर दर्शन दे देता है। देखो आपने नहीं कहा परमात्मा राजा के समान था, ये भी विद्युत के समान लिख दिया, क्या परमात्मा ने विद्युत मान लिया कि विद्युत को परमात्मा मान लिया? कहाँ लिख रहा है विद्युत के समान? क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, विद्युत के समान करता क्या है? दोनों रुक जाओ, दोनों श्लोक को पूरा पढ़ लेंगे दोबारा चाहे। उसमें लिखा है वह परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई है, रूप के बारे में, वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, मतलब देखा जा सकता है, एक राजा के समान तख्त पे विराजमान है वो परमात्मा। ठीक है, अब यहाँ क्या बात, वही तो बात है, वो एक प्रकार की संज्ञा दी कि उसको परमात्मा राजा की संज्ञा दी, उसकी संज्ञा दे दी, राजा की संज्ञा दी कि है उसकी, बड़े भाई मान राजा नहीं है लेकिन दर्शनीय तो है, देखने जोगा तो है, दर्शनीय कैसे होगा? साक्षात्कार का दर्शन करोगे आप, क्या आप मेरे दर्शन कर रहे हो, साक्षात्कार हूँ, साकार कवियों की तरह आचरण कैसे होगा, वाणी कैसे प्रचारित? अब इस श्लोक पे आ जाते हैं भाई, इस श्लोक पे फिर आ जाते हैं। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, जैसे जो हम धार्मिक यज्ञ कर रहे हैं, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, मतलब उनके पाप कर्मों को परमात्मा नाश करता है, अपने भक्तों को और उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, और समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्यों? क्योंकि जो जिस रूप के अंदर परमात्मा वहाँ पे विराजमान है वो बहुत तेजो में शरीर है, करोड़ सूरमा करोड़ चंद्रमा मिला दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, इतना ज्यादा उसके शरीर के अंदर प्रकाश है, उसको सरल करता हुआ, उसको हल्का करता हुआ वो परमात्मा इस संसार के अंदर आते हैं। ये देखिए, सरल करता हुआ वह कांतीय में परमात्मा कबीर, ये कबीर शब्द है, कबीरत्व, कबीर से कवि किया है यहाँ पे, कबीर का मतलब एक मिनट, जब आप जो कभी बार बार कह रहे कबीर का लिए दो टिप्पी आएगी नहीं, इनका कबीर भी आदि ऊपर को ला दे, कुछ भी कर ले, अच्छा उन्हें कवि इसका मतलब सर्वज्ञ लिखा है ना, जो इस कवि का मतलब सर्वज्ञ लिखा है ना, बार बार कवि ना मानो उसको, उसका नाम कवि है भाई, कवि का नाम सर्वज्ञ कर दिया आपने, एक मिनट कर दिया सर्वज्ञ, सुनो मेरी बात, कवि का नाम सर्वज्ञ कर रखा नहीं, बड़े भाई कर रखा है, लेकिन यहाँ देखो किसका कवि क्या रखा है। अरे सुनो सही, हम नहीं कह रहे गलत कर रखा है, हमारी पूरी बात सुन लो, लेकिन हम ये कह रहे कबीर से कवि किया है, ये कहाँ से कवि किया है, ऐसे कवि नहीं किया, कबीर से। ये क्या लिख रहा है, साफ लिख रहा है कबीर, लिखा है ना कबीर, कबीर से तो कवि करके अपसर्ग लगा दिया, जैसे यजु शब्द आ जाएगा कहीं वेद में तो खोल के उसे यजुर्वेद कर देंगे, ऐसी कर रखा है ना वेदों में, कहीं यजु शब्द आ गया और ऋचो की वो आ जाएगी तो यजुर्वेद कर देंगे। ये तो हो गया संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द हो गया, ठीक है। इसको अगर हिंदी में अर्थ करेगा तो सर्वज्ञ है, कबीर से कवि का अर्थ तो काव्यकार होता है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला परमात्मा। उसका तो हिंदी में आप मिलाओ ना, देखो हम आप बड़ी बात पे आते हैं, मेरी बात सुनो, हम आप बड़ी बात पे आते हैं, नाम का अर्थ नहीं करना होता, नाम को नाम की तरह ही लिखना होता है। तो ये कबीर से पहले तो कवि कर दिया और फिर इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, तो कोई कवि सर्वज्ञ तो होता नहीं है, कभी तो सर्वज्ञ होता ही नहीं होता, खाली कोरी कल्पना परमात्मा होता है सर्वज्ञ, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ होता है, परमात्मा सर्वज्ञ है, इसीलिए परमात्मा सर्वज्ञ तो सर्वव्यापक है, ऐसा है। सर्वज्ञ होने से क्या हो गया, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, सब कुछ कौन जानेगा, जो हर जगह विद्यमान होगा, हर जगह विद्यमान होगा,
जो हर जगह विद्यमान कौन हो सकता है? इसमें दो बात आ गई। एक मिनट, आपकी बात मान लें। इसमें दो बात आ अगर गई। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ने मेरा बता मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें दो बात आ गई। एक मिनट, मेरी बात को उत्तर देना है। ठीक है। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या मतलब है? माने सब कुछ जानने वाला। सब कुछ कौन जाने वाला, कौन जान सका है? जो हर जगह विराजमान होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब पता अगर कैसे? परमात्मा आ रहा है नहीं, मेरे को मेरे बारे में कैसे जानेगा? मेरे बारे में कैसे जानेगा? मेरी बात सुनो, ये पूरा आश्रम है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। विज्ञान से समझ में आ जाएगा, तत्व ज्ञान। ये पूरा आश्रम है, चारों कोने के अंदर कैमरे लग रहे हैं। आपकी बात मान गया। हाँ। एक जगह बैठ के बंदा सारी कंट्रोल रूम है। आपकी बात मान गया। अब जैसे सूर्य है, हाँ। एक जगह है, हाँ। एक जगह विराजमान है, हाँ। साकार है। अब उसकी उष्णता जो है, सूर्य को महसूस जो है, कोने कोने में किया जा सकता है। आपकी बात उसकी मान, आपकी बात मान। सर्वज्ञ कैसे है? एक मिनट, सूरज है, परमात्मा सूरज को सर्वज्ञ मान सके, सर्वात्मक मान सके हैं। सर्वव्यापक तो है ही। आदि धरती बाद में दे रहा है। एक मिनट, मैं बता, आदि धरती बाद में दे रहा है और आदि धरती बाद सूर्य में क्यों जा रहे? परमात्मा पे आओ। परमात्मा मान गए, मैं परमात्मा तो मान रहा हूँ मेरी बात मैं। सुनो। अगर परमात्मा सर्वज्ञ है नहीं, आप अगर परमात्मा को फिर ये सर्वज्ञ बताओ। माने तो परमात्मा को फिर मैं सर्वव्यापक मानना भाई पड़ेगा। मेरे तो ये बताओ ना, मेरे तो ये बताओ फिर आप फिर अपने रूप को कैसे सरल कर दिया? निराकार का कोई रूप इन्हें नहीं, आप छोड़ो। निराकार का तो अब कोई रूप नहीं। एक बात तो देख लो, परमात्मा को सर्वज्ञ लिखा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने रूप को कैसे सरल कर दिया निराकार तो है ने? ही परमात्मा। परमात्मा आपकी सर्वज्ञ यही नहीं बात है। अटक रही है। सर्वज्ञ होने के लिए परमात्मा ने सर्वव्यापक होना पड़ेगा। क्यों? सर्वव्यापक होने के लिए निराकार होना अरे पड़ेगा। इतने सारे कैमरे लगा दिए। नहीं, गलत कमाल की व्याख्या। बात है। इतने सारे कैमरे हैं हर आश्रम जगह में। विद्यमान कैसे भाई मेरी होगा बात वो? सुनो, अब सूर्य है कहाँ है, लेकिन उसकी उष्णता तो हर जगह कैमरे है। तो हम कितनी भाई इस मेरे- आश्रम में कितनी जगह बच सके हैं? पता कितनी जगह बच सके हैं? कैमरे की देख रेंज अरे है। मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो आप। परमात्मा तो परमात्मा की रेंज कौन है नहीं? सचिन है, सुन तो सही। शक्ति बहुत जबरदस्त है। परमात्मा का तो अनलिमिटेड है, वो तो हर जगह भी विद्यमान है। मेरी हर बात जगह सुनो। विद्यमान है तो सर्वव्यापक होना पड़ेगा उन्हें। अरे भाई मेरी तो बात इसमें सुनो वेद में मेरी। क्यों लिख दिया? तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, सतलोक में बैठा है, वेद में क्यों लिखा इसमें है? कैसे लिख दिया फिर? वो ये भी तो लिख दिया, आप बताओ। ये भी तो लिख दिया ना। आप वेद में तो परमात्मा लिखा है। वेद भी गलत है फिर। वेद में गलत क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने एक मिनट फिर उन्होंने जिसकी व्याख्या करी वो गलत है। व्याख्या करने वाला मिस्टेक कर सकता है, वेद गलत नहीं हो सकता। आपकी बात मान वेद गलत नहीं है। आपकी बात मान गया। जिन इसकी व्याख्या करी जिन व्याख्या करी उन्होंने गलत कर रखी नहीं। फिर कोई बात आप हो। मानेंगे भाई आप गलत कर रखी है, आपने मानी बात मानी मानी, मतलब हर जगह मानता आया। सर्वज्ञ और निराकार का क्या लेना देना है? बिल्कुल जी। कैसे लेना देना है? अगर कोई आदमी सब कुछ जानेगा नहीं, सब कुछ तो निराकार होगा वो। सब जगह होना पड़ेगा उन्हें। सब जगह कैसे होगा? सबका पता है तो सब जगह होना पड़ेगा उन्हें। कैमरे से नहीं है हो सकता वो। यहाँ आदमी होने लग रहा, भला आदमी सर्वव्यापक हो गया। कैमरा कितनी जगह है? कैमरा ये तो छोटी चीज है, कैमरा तो सुनो, ये मनुष्य की बनाई हुई है इसलिए छोटी चीज है। हाँ। और वो परमात्मा सर्वशक्ति मानो, सारी दुनिया के कोने में आदमी में कैमरा लगा दिया, सबकी में देखते रहो, अंदर भीतर बाहर का। उसकी अपनी शक्ति है। हाँ, उसकी अपनी एनर्जी है। उसकी अपनी एनर्जी है। शक्ति। एक मिनट, अब लाइन पार लग रहा है शक्ति आ गई। जैसे आप बोले वैसे बताऊंगा मैं। शक्ति आ गई ना। आपकी बात मानेंगे, सर्वशक्तिमान है जब तो हो। तो शक्ति निराकार है, परमात्मा साकार है। कमाल की बात है। परमात्मा साकार है, शक्ति निराकार है। ये बात है, ये भाई व्याख्या जी, सही। आपका विचार अगले श्लोक में खंडित हो रहा है, आप पढ़ो इसको। वो परमात्मा, ये देखो, जो परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तो वहां बैठे हैं। द्यु प्रकाशित लोकों के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। इसी से अगले श्लोक में लिख रही है। ये जो आप की जरूरत है कौन? परमात्मा ने यही सॉल्यूशन कर रखा है। लोक का तीसरा प्रश्न इसका आप बताओ। लोक का मतलब होता है प्रकाशित लोक, जो ऊपर के लोक हैं, जैसे स्वर्ग हो गया, महास्वर्ग हो गया, दो ऊपर लोग हो पृथ्वी गए। ने भी कम है। दो लोग पृथ्वी लोग ने कम दे, दो लोग प्रकाशित लोक होते हैं। ये धूल और प्रकाशित लोक की बात हो रही है। द्युलोक मतलब प्रकाशित लोक। कमाल की बात है। वेदों में 100 जगह पढ़ लेना। सुनो वो प्रसंग, सुनो मेरे कमाल की बात नहीं, वो प्रसंग बस व्याख्या होती है। देखो ऐसे नहीं। आप मानो भी इस बात है, आप बड़े मानो भाई, भी प्रसंग यहाँ किसकी बात इस चल बात रही नहीं है? मानो हो। यहाँ किसकी बात चल रही है? अगर राजा को विराजमान मैं मानो, क्या- राजा के समान ही मानो। अच्छा, एक मिनट। राजा के समान क्यों कहा? राजा नहीं कहा। भाई जी आपकी वो बात राजा मान ली। पूरी धरती का भाई की बात मान ले। राजा के समान क्यों कहा? भाई जी आपकी बात मान संज्ञा ली। दी को, अच्छा, संज्ञा दी आपकी को। बात मान लिया भाई, हमने। संज्ञा दर्शनीय तो लिख दिया, निखिल ये श्लोक तो पढ़ लेने दे भाई। निराकार को तो लिख ही नहीं सकते, दर्शनीय है। दर्शन तो भाई तेरे आपने मेरे दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मैं साबित हूँ, साकार हूँ भाई। जब ये दर्शन कर रहा है, निराकार के क्या दर्शन परमात्मा करेगा? का सर्व महसूस किया जा सकता है। ना आप क्या आप बता रहे हो। अच्छा सुनो, द्युलोक जो है, जो आप कह रहे हो वो लोक है, फिर पढ़ो। द्युलोक जो आप कह रहे हो वो लोक है, पृथ्वी लोक है द्युलोक। आगे पढ़ो फिर। पृथ्वी लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पृथ्वी लोक का तीसरा पृष्ठ कौन सा है वो बताओ। ये तो बात आपको पूछ रहे हैं। नहीं आप बताओ। आपने कहा द्युलोक पृथ्वी लोक है, आपकी बात ये मान ली। तीसरा प्रश्न, इसका तो तीसरा प्रश्न का और विराजमान है। एक जगह बताइए स्पेसिफिक, जैसे किसी को ये बताया जाए कि भाई निखिल का जो हाउस नंबर है वो गुड़गांव में हाउस नंबर 14 है,
तो आप बता रहे हो पृथ्वी पे तीसरा पृष्ठ कोई जगह है, उसको परमात्मा विराजमान है। आप नहीं मतलब वेद बता रहे हैं, वेदों को तो हम सत्य मानेंगे। परमात्मा विराजमान है वहां पे, आपके हिसाब से पृथ्वी पे एक जगह पे विराजमान है तो सही भाई। हिसार जेल 2 में बैठा है कोई बात नहीं, यह भी बात मान ली, पर है तो सही विराजमान। आप जो यूं तो पढ़ लिया, आप इसका भावार्थ पढ़ोगे, भावार्थ में सब कुछ लिख दिया। भावार्थ तो धूलोपाधि के प्रकाशक परमात्मा को अन्यथा क्यों लिखा? अन्यथा क्यों लिखा? भाई मेरी बात सुनो, मैं यूं कह रहा हूँ साक्षात्कार साकार का ही तो होगा। साक्षात्कार कैसा होता है? साकार का तो साक्षात्कार होगा, निराकार का साक्षात्कार। चलो ज्ञानी को होगा, ज्ञानी का नहीं होगा, आपकी बात मान ली। योग दर्शन के अंदर नहीं, ये योग दर्शन क्यों लिया? वेद की बात, वेद योग दर्शन भी वेद के हैं। योग दर्शन लिख दिया, योग दर्शन वेद थोड़ी ना है। महर्षि पतंजलि ने वेद को पढ़ के योग दर्शन किया है। उसमें क्या केवल समाधि के द्वारा नहीं, हम समाधि लगाऊंगे नहीं, किसी को समाधि लगाऊंगे हम, समाधि के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा को माना जा सकता है, जाना जा सकता है। साक्षात्कार लिखा है, साक्षात्कार का लगा आत्मा के द्वारा। आपके साथ में क्या है, सुनो मेरी बात, आपने वेद से हटके योग दर्शन तो मान लिया और वेद से हटके पुराण नहीं मानते आप, है ना? मतलब वेद से हटके योग दर्शन मान लिया, 6 दर्शन है, 6 दर्शन मान लिए, 6 दर्शन और बाकी जो वेद आधारित है वो, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब पुराण है, पुराना में इतने को पढ़े तू भी नुका देगा। चलो वेद भाई जी सुनो, वेद को सामने रखो, वेद रखो, एक पुराण बनी, एक राजा गया 8 करोड़ रानी की कैसे मान मैं कह रहा हूँ कोई आदमी ये बात क्या देगा कि भाई योग दर्शन में कपूर लिख रही है, आप साबित कैसे करोगे? मेरी बात सुनो, हम साबित हो जाएगी, तो वैज्ञानिक दृष्टि से वो वेद पाना पड़ेगा साबित करने। हाँ वो वेद पा देंगे, वेद आपके सामने रखा है, वेद सामने रखा है, जो दर्शन है दर्शन के अंदर नहीं, हर मंत्र का वेद के हर मंत्र का ऐसा है दिया गया है। वेद पे क्यों नहीं है? वेद फिर आन लग रहे, वेद मान लग रहे, मान लग रहे, वेद पढ़ रहा हूँ मैं, वेद पढ़ रहा हूँ मैं। परमात्मा विराजमान है, एक जगह बैठा है, हाउस नंबर बता दिया यहाँ, द्यूलोक के तीसरे कमरे में बैठा है वो। द्यूलोक से पृथ्वी लोक से आपका काम है। सच साहब जी, सच साहब, भगत जी, सच साहब, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो प्रेम प्यार नहीं, प्रेम प्यार का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये द्यूलोक का तीसरा पृष्ठ कौन सा है? द्यूलोक को पृथ्वी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी लोक का जो तीसरा पृष्ठ है उस पर विराजमान है, वो जगह कौन सी है? कोई जगह बताइए स्पेसिफिक, उस पर विराजमान है। आप कह रहे हो कि विराजमान नहीं है। जो इसका खोल कर जो बाबर दिखा रहे हैं उसमें साक्षात्कार वर्ड लिखा है। साक्षात्कार आपका और मेरा सामने आमने सामने हो रहा है, या महसूस नहीं लिखा हो रहा है, या महसूस नहीं लिखा, साक्षात्कार लिखा, या भावार्थ में लिखा है साक्षात्कार। महसूस लिखा तो महसूस मान लेते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू इंग्लिश में। जब आदमी को बुलाया कर आजा भाई तेरा इंटरव्यू है तो जाना पड़ा है, या फिर वीडियो कॉल सभी साक्षात्कार आमने सामने देना पड़ा है। साक्षात्कार ही है, साक्षात्कार है। साकार का निराकार का कैसे साक्षात्कार हम करें? ऐसा नहीं भाई, हमारे आदरणीय है, बिल्कुल अपने ही है, कोई चीज 1000 बार सुन लेना तो आदमी उस पर रहेगा ही रहेगा, दिमाग को बार बार क्लिक करेगी। एक सोच को एक दूसरे को जब हम 1000 बार सुन लेते हैं सच लगने लग जाता है, दिक्कत उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी हम भी भाई, हम तो करते भाई, तो बड़े प्यारे आत्मा है परमात्मा। अगर कोई रोगी किसी रोगी की जीवन शक्ति नष्ट होने वाली है, अथवा वह सीमा से परे चला गया है, शरीर भी छोड़ गया है, सीमा से परे मृत्यु के समय पहुंच गया है, और भी मैं उसके मौत के प्रदेश निकाल सकता हूँ, ये लिखा परमात्मा ने, यानी इस मंत्र में लिखा है 100 वर्ष तक जीने की शक्ति भी दे सकता, 100 वर्ष तक जीने की शक्ति दे सकता। ठीक है, बात की चला। अब वही चीज है जो हम सबसे पहले हमने जो बात करी थी, वो यही बात है, जो परमात्मा सब ये गुण है परमात्मा के। हम देखो, आंख देखो, डिगो काया, मान ले। और इसमें तो इतना लिखा है, हाथ मेरा हाथ में दर्द है, हाथ ठीक करूँ, आंख में दर्द, गुप्तांग में दर्द है, वो भी ठीक कर दूं, ये भी लिखा हुआ है। आप इस कान ठीक करूं, अलग अलग अंग लिखे हैं आगे, तो हमने शॉर्ट में लगा दिया, अंग प्रति है। इसने एक बार पढ़ देते हैं, सारे भाई सुन लेंगे। यदि रोगी, एक मिनट पढ़ लेते हैं, भाई भी सुन लेंगे साथ में, बड़े भाई आप भी सुनना। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया हो, इसको रोग हो रखा हो, यदि वो नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया हो, अथवा वह सीमा से परे चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया है, तो भी उस रोगी को मैं परमात्मा भीषक कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के योग्य बना देता हूँ। ये परमात्मा की शक्ति इतनी अपरंपार है। और सतलोक आश्रम में 1 साल में एक ऋतु आती है, शरद ऋतु, 100 साल की आयु प्रदान कर देता है परमात्मा। ये परमात्मा के गुण है। और ये सारे पढ़ोगे ना तो आँख ठीक कर दूं, नाक कर दूं,
पता नहीं क्या अंग प्रत्यंग लिखा हुआ है। थोड़ी शब्द वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमात्मा कर रहा है, वो तो हो गया, वो टॉपिक खत्म ही हो गया, वो तो जा लिया। वो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इसीलिए हमारी आत्मा में ये जगह है। हमारे ऊपर कोई दुख होता है तो हमें है कि एक शक्ति का एहसास है कि वो ये भगवान पवित्र कर वेद सकता है। ये स्पष्ट